फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसमें हम और अलग से ऐड करेंगे कुछ क्वेश्चन को। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। कहाँ है? जयपुर है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। हवा महल है कहाँ? तो राजस्थान, जयपुर में स्थित है हवा महल। ठीक है। और थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अलंकरण मतलब होता है सजावट। अलंकरण मतलब होता है सजावट। अब सजावट, ईंटों का सजा हुआ ढेर कहाँ से मिला है? ईंटों का सजा हुआ ढेर कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिंधु किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? सी, हड़प्पा से हुई है। कहाँ से? हड़प्पा से हुई है। हड़प्पा जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कहाँ? और ये दोनों कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अब आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन पता है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा। और सुरकोटदा भी कहाँ है? तो सुरकोटदा भी पाकिस्तान में है। सुरकोटदा गुजरात में है। सुरकोटदा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सुरकोटदा गुजरात में है। सुरकोटदा गुजरात में है। अच्छा बताइए, वनमाली कहाँ है? तो वनमाली हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है। ये बंदरगाह है। लोथल क्या है? बंदरगाह है। अब आगे देखते हैं हम लोग। 5 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। चूड़ियों, काली चूड़ी कहाँ बनते थे? तो कालीबंगा में। काली चूड़ियों की फैक्ट्री कालीबंगा में। ठीक है। लिपस्टिक वगैरह जो होता है पेंट करने के लड़कियों को जो होता है, उस कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है। रोपड़ पंजाब में है। लोथल गुजरात में है। बंदरगाह है। अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मतलब नर्तकी मिली है? नर्तकी मिली है माने नाचती हुई लड़के मिले हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता के 2 शहरों को। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। और यही सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो इसी में फैला हुआ है। और एक और इसमें छूट गया है, जोड़ लीजिएगा, महाराष्ट्र है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और जम्मू कश्मीर भी होगा इसमें, क्योंकि मांडा शहर कहाँ स्थित है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तरी मांडा जो चिनाब नदी के तट पर है, परवर नदी के किनारे है। ठीक है। दैमाबाद नर्मदा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। और इधर हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। सबसे पूर्वी शहर जो बसा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का वो हो जाएगा आलमगीरपुर, जिसे कहा जाता है।
अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, ऐतिहासिक काल, हिस्ट्रिक पीरियड किसे कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल मतलब पूरा इतिहास को कहते हैं ऐतिहासिक। अब हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक उसको कहते हैं जिसमें लिखा हुआ नहीं मिलता है, प्री हिस्ट्री उसको कहते हैं। जैसे हमारे पूर्वज लोग रहते थे, आदि मानव जिसे कहा जाता था, तो वो प्री हिस्ट्री की एज में आते हैं। उत्तर पूर्व ऐतिहासिक काल, उत्तर पूर्व ऐतिहासिक काल नवपाषाण काल को कहते हैं, या तो कांस्य युगीन सभ्यता को कहते हैं जब तांबे की खोज हो गए थे। तो प्राग ऐतिहासिक उसको उत्तर प्राग ऐतिहासिक उसको कहते हैं कि जब आदि मानव एक महादेश से दूसरे महादेश में गमन करने लगे थे, तो उसे उत्तर प्राग ऐतिहासिक। इसमें आग की खोज हो गई थी इस समय कृषि करना जान गए थे लोग। अब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें लिखा हुआ तो होता है, मिलता है, लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, इसमें पढ़ा नहीं जाता है। प्रोटो हिस्ट्रिकल पीरियड में पढ़ा नहीं जा सका है, लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। अब मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसा हुआ था। मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता है, कहाँ, इराक की सभ्यता है जो बेबीलोन है, और इसे सिकंदर ने नष्ट कर दिया था। चीन की सभ्यता मतलब पीली नदी की सभ्यता जिसको कहते हैं, पीली नदी की सभ्यता जो चीन में स्थित है, पीली नदी की सभ्यता। अब ग्रीक की सभ्यता वर्तमान में कहाँ थे। तो ग्रीक की सभ्यता वर्तमान में यूरोप में स्थित है, एशिया में भी है कुछ भाग, जैसे तुर्की। तो तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा एशिया में है। तो ये यूरोप का हिस्सा भी कह सकते हैं ग्रीक के सभ्यता को, और एशिया के भी कह सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। तो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार सूतकांगेडोर पाकिस्तान से चले आइए मांडा से आलमगीरपुर होते हुए दैमाबाद चले आइए और फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। देखिए त्रिभुजाकार बन गया, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो त्रिभुजाकार हो गया। यहाँ से चलिए त्रिभुजाकार बना दीजिए। अगर इसे एक शॉर्ट नियम में देखा जाए तो ये त्रिभुज के आकार का है। इसे सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। आगे देखते हैं हम लोग। पता है हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों सामान्यतः किस रंग का बना होता था। तो लाल रंग का होता था। किस रंग का, लाल रंग का। अच्छा पांडु रंग इसमें लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। तो पांडु रंग उसको कहते हैं, पांडु रंग, पांडु रंग का अर्थ होता है पीला रंग। क्या होता है, पीला रंग होता है। क्या होता है, पीला रंग होता है। पांडु रंग का अर्थ क्या होता है, पीला रंग। अगर कहीं लिखा मिल जाए पांडु रंग तो उसका मतलब समझिएगा पीला रंग। क्या समझिएगा, पीला रंग समझिएगा, पीला रंग। आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु का नखलिस्तान, नखलिस्तान का अर्थ होता है मरुस्थल में उगा हुआ बगीचा। मरुस्थल में उगा हुआ पेड़ पौधा या तो बगीचा बोल सकते हैं या तो बाग बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है। हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल कहाँ स्थित है, नखलिस्तान। तो नखलिस्तान कहाँ स्थित है, नखलिस्तान मोहनजोदाड़ो में स्थित है, ठीक है। नखलिस्तान कहाँ स्थित है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इस्लामाबाद है। कहाँ है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है, ठीक है। पाकिस्तान में किस देश को मांग उठ रही है पाकिस्तान से अलग करने के लिए, तो बलूचिस्तान है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब सामान्य क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है,
तो मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा मिला है? मतलब एक ईंट है और उस पे एक बिल्ली दौड़ रही है। क्या दौड़ रही है? बिल्ली, और एक कुत्ता दौड़ रहा है। ठीक है, क्या दौड़ रही है? कुत्ते दौड़ रहे हैं, कुत्ता दौड़ रहा है और उसका पीछा करता हुआ। तो ये कहाँ से मिला है? चंदहुदड़ो से मिला है, चंदहुदड़ो से मिला है। ये भी पाकिस्तान में स्थित है, चंदहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। काली चूड़ियों का निर्माण होता था, फैक्ट्री है वहाँ। हड़प्पा सभ्यता का युग क्या थे? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता में ही कांसा जिसको कहा जाता है, इस समय में खोज हुआ था कांसा का प्रयोग इस समय बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। इस समय कांसा से हैं, जिसे मटका कहा जाता है, वो बनता था। और थाली वगैरह जो होता है, उस समय के जो थाली वगैरह होते थे सभी कांसा के बने होते थे। ठीक है, और ये पूछा हुआ है तो मल्टीटास्किंग परीक्षा में, एमटीएस के परीक्षा में पूछा हुआ है। मल्टीटास्किंग 2014 के परीक्षा में पूछा हुआ है, एसएससी के द्वारा ये सब क्वेश्चन सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय क्या था? मुख्यतः व्यवसाय था उन लोग का कृषि में था और व्यापार भी था। व्यापार था लोथल में, यानी बंदरगाह था, तो इसलिए इराक, ईरान, मिस्र सभी जगह से व्यापार होते थे और कृषि भी था इस समय। स्वतंत्र उत्तर का अर्थ होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रोत्तर मतलब होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो गुजरात में हुआ है, सबसे ज़्यादा गुजरात प्रांत में हुआ है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा गुजरात में खोज हुई है। अब आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। पता नहीं, लेकिन हड़प्पा असल गुजरात में था। कौन सा? पता है, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो लोथल स्थित है, लोथल। अब एक चीज़ और पूछेगा कि किस सिंधु सभ्यता के किस हड़प्पा कालीन स्थल में घरों का दरवाज़ा सड़कों की ओर न खुलकर छोटे गलियों की ओर खुलता था? तो लोथल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग। पता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाते थे? तो दालों का उपयोग नहीं किया जाता था। क्या? दालों का उपयोग नहीं किया जाता था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसमें तो ईंट से बने होते थे। क्या? ईंट से बने होते थे। किससे बने होते थे? ईंट से बने होते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से और जाना जाता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, मोर्ड ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो इज नोन एज मोर्ड ऑफ डेड सिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था, समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो कोट दीजी जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कोट दीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कोट दीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सूरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात में। और बालाकोट कहाँ स्थित है? तो बालाकोट भी पाकिस्तान में ही स्थित है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो अन्नागार को माना जाता है। किसको माना जाता है? अन्नागार को। ठीक है, अन्नागार किसको कहा जाता है? इसका एक और नाम है धान्या कोठार। उसका अर्थ होता है जहाँ पर अनाजों का ढेर लगा हो। धान्या कोठार का अर्थ होता है जहाँ अनाजों का ढेर लगा हो, अन्नागार जिसको कहते हैं।
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया? हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने 1921 में 1921 में किया। ठीक है। अब 22 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का हुआ है। किसका? बैल। बैल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्स मने बैल जिसको हम लोग कहते हैं बैल। बैल के 4 टांग होता है और 2 को आँख होता है। ठीक है, आप इसका भी ध्यान रखेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति क्या होती है? तो ग्रिड पद्धति उसको कहते हैं जिसमें, जैसे देखिए चेस का घेर कैसे होता है? चेस में होता है इस प्रकार होता है। चेस के 8 गो पर आता है ऐसे ऐसे, इसको 8 भाग इस प्रकार होता है। तो मतलब वर्गाकार की एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार करके सभी आयताकार भागों में घरों का निर्माण किया जाता था। इसे ही ग्रिड पद्धति कहा जाता है। आज भी भारत में इसी पद्धति में घर बनते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा शहरों में कि किनारे में आयताकार घर बन रहे हैं, ये नहीं कि गोलाकार। इस प्रकार हमारे पटना में गोल घर स्थित है, उस प्रकार के घर हमारे आज भी शहर में नहीं मिलते हैं। इसीलिए आज भी हमारे शहर में किस प्रकार के घर बन रहे हैं? तो आयताकार बन रहे हैं, मतलब ग्रिड पद्धति में घर बन रहे हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर किसे कहा जाता है? पतन नगर। तो पतन नगर माने बंदरगाह होता है, बंदरगाह। ठीक है, डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, डॉकयार्ड, DOCKYARD, डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, डॉकयार्ड। तो ये कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की? तो लोहा की नहीं प्राप्ति हुई। लोहा की खोज कब हुई? तो उत्तर वैदिक काल में हुई, जो 1000 से 800 के बीच में माना जाता है। इसके बीच खोज हुई। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है। कौन सा स्थित है? लोथल, जो गुजरात में। अब कहता है कि किस पशु के अवशेष, अवशेष मतलब होता है बचा खुचा भाग, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो शेर का नहीं प्राप्त हुआ है। शेर जिसको लायन कहते हैं, लायन। लायन माने एक किंग हो जाएगा, एनिमल किंग हो जाएगा। ठीक है, जानवरों, जंगल का राजा किसे कहा जाता है? तो शेर को कहा जाता है। हड़प्पा कालीन समाज ने किस वर्गों में विभाजित था? तो पहला देखिए विद्वान, उसके बाद योद्धा, उसके बाद व्यापारी, उसके बाद श्रमिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जिस प्रकार आज विकसित है, जैसे देखिए राष्ट्रपति हो गया, फिर उसके नीचे प्रधानमंत्री हो गया, उसके नीचे हो जाएगा विदेश मंत्री। उसी प्रकार पहले होता था विद्वान होता था, मतलब जिसको पंडित आज कहा जा सकता है, जो पढ़ने लिखने का काम करता था उसे विद्वान कहा जाता था। योद्धा जो क्षत्रिय का काम करता था। ठीक है, क्षत्रिय का काम करता था, जो क्षत्रिय का काम करता था, तलवारबाजी करता था, उसे क्या? योद्धा कहा जाता था। जो व्यापारी का काम करता था उसे क्या कहा जाता था? वो 3 नंबर पर आता था। ठीक है, और श्रमिक, श्रमिक सबसे बाद में आया। ठीक है, श्रमिक सबसे बाद में आया, कुदाल है ये। ठीक है, जो श्रमिक का काम करता था वो सबसे लास्ट में आया। अब हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा बता चुके हैं आप लोग को। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। अब सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए लोहे का खोज से परिचित नहीं थे। काहे कि लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में खोज हुआ है इनका, तो कैसे परिचित होगा उनसे? अब हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ? तो 1921 में हुआ। ठीक है, दयाराम साहनी। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है?
तो तांबे का रथ किससे प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, जो सबसे दक्षिणी भाग है। सबसे दक्षिणी भाग सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, दैमाबाद नाम है उसका। किस नदी के किनारे है? परवर नदी के किनारे स्थित, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन से, एक थोड़ा सा हम लोग कलर को मेंटेन कर लेते हैं, ज़्यादा गाढ़ा लिखा रहा है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है? उसमें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है, यही सही है। पशुपति मतलब क्या हो जाएगा? आद्य शिव हो जाएगा। आद्य शिव एक मूर्ति है पशुपति, जो सिंधु सभ्यता के समय में उनको पूजा किया जाता था। जिस प्रकार रामलला को पूजा जाता है, बजरंगबली को पूजा जाता है, उसी प्रकार उस समय पशुपति को पूजा किया जाता था और विश्वास किया जाता था उन्हीं पर। हड़प्पा कालीन रोपड़ किस नदी के किनारे है? हाँ, रोपड़ तो सतलज नदी के किनारे है, जो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। पंजाब के देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। अब आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। मांडा किस नदी के स्नान किनारे है? चेनाब नदी के किनारे मांडा। यह है कहाँ? तो कश्मीर में है, कश्मीर। एक सवाल और आपसे कर सकता है कि बताइए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नदी बनाती है उत्तर में? तो चेनाब नदी बनाती है। कौन सी नदी? चेनाब नदी बनाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, उनका क्या नाम है? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी 1921 में इनका खोज किए हैं, 1921 में खोज किए हैं इनका, ठीक है। अब आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कौन से? मोहनजोदड़ो। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध धौलावीरा में था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्रा के रूप में सेल खड़ी जो है नदी के किनारे में शंख का जो पदार्थ बना होता है, अभी शंख जिस पदार्थ का बना होता है, उसी प्रकार एक सेल खड़ी होती थी, जो पहले बच्चों को पहने हुए देखते होंगे, सेल खड़ी का पहना हुआ रहता है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थे, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन थी, कहाँ थी? तो सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। सौराष्ट्र JUJRAT गुजरात में पड़ता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधीनगर। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाए गए हैं, तो मोहनजोदड़ो में पाए गए। स्नानागार का स्थल होता है स्विमिंग पूल होता है। स्नानागार का अर्थ स्विमिंग पूल होता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के किस पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो हड़प्पा के सर जॉन मार्शल थे, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ENGLAND इंग्लैंड के थे, जिसे ब्रिटेन कहा जाता था, ठीक। और एक सवाल और पूछ सकता है, भारतीय पुरातत्व अनुसंधान का निर्माण किसने करवाया? तो कनिंघम ने करवाया। किसने करवाया? जनरल कनिंघम ने करवाया। अब आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के मुद्रा के किस देवता के रामतुल्य चित्रण किया जाता है? तो आद्य शिव। आद्य शिव किसको कहते हैं? तो पशुपति को कहते हैं, पशुपति को कहते हैं। जिस प्रकार हम बता देते हैं कि जिस प्रकार रामलला की पूजा की जाती है, उसी प्रकार पशुपति की पूजा की जाती थी सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी सभ्यता थे, ठीक है, शहरी सभ्यता थी, इसीलिए वहाँ के निवासी को शहरी कह सकते हैं। अब बताइएगा ग्रामीण किसको कहते हैं? जो गांव में रहते थे, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी, तो वहाँ के लोगों को ग्रामीण कहेंगे। जनजाति, जैसे आज केरल के जनजाति हक्की बक्की जो जनजाति है, जिसके मोदी जी ने प्रचार किया तेलों को, वो कौन सी जनजाति हो जाएगा? जनजाति के अंतर्गत आती है। हक्की पिट्टी जो जनजाति है।
अब आयावर क्या है, तो आयावर उसको कहते हैं जो हमेशा अपना स्थान को एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहता है, उसे खानाबदोश या तो आयावर कहते हैं। खानाबदोश या तो आयावर उसको कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे आज जम्मू कश्मीर में खाना बना रहा है, रह रहा है जंगलों में, तो कल मध्य प्रदेश में जाके खाना बना रहा है और रह रहा है, वहाँ शिकारी कर रहा है, ठीक है। अब परसों चला जाएगा मेघालय में, इधर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर मना रहा है अपना खाना, ठीक है। अब हम लोग 49 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृय शक्ति में विश्वास करते थे। मातृय शक्ति में कर्मकांड क्या होता है, तो पूजा पाठ को कर्मकांड कहते हैं। यज्ञ क्या कहते हैं, यज्ञ जिसमें हवन करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। आत्मा किसको कहते हैं, आत्मा और बरहा में, आत्मा अंदर के विश्वास में तो उसमें नहीं करते थे, मातृय शक्ति में माने माताओं की शक्ति में करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता है। कौन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग वन शॉट थोड़ा सा कर लेते हैं हाल ही, ठीक है। बालाकोट कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान। कोटदीजी कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है, गुजरात में। ग्रिड पद्धति क्या होती है, चेस की घरों की तरह शहर का निर्माण करना, ठीक है। अब लोहा का खोज कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसका और नाम क्या है, तो फेरम कहा जाता है इसे। अच्छा, लोहा का खोज कहाँ हुआ, तो अंतरजीव खेड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ। लोहा का खोज किस शहर में हुआ, अंतरजीव खेड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ। वनमाली कहाँ है, तो हरियाणा में स्थित है। कुनाल कहाँ है, तो कुनाल हरियाणा में है। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। भारत में स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। अब पूछेगा सबसे बड़ा क्षेत्र सिंधु सभ्यता का कौन सा है, तो धौलेवीरा है, जो 3 भागों में बटा हुआ है। अब दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, जो सबसे दक्षिणी भाग है सिंधु सभ्यता के, ठीक है। आदि शिव क्या है, तो पशुपति या तो आदि शिव को आदि शिव कहा जाता है या तो आदि शिव कहा जाता है। इनका 3 मुख और 2 सिंग होता था। 3 मुख होता था, कितने, 3 मुख होता था, 3 मुख और 2 गो हॉर्न होता था। हॉर्न माने सिंग होता है, हॉर्न 2 गो हॉर्न माने सिंग होता है, ठीक है, जो सर पे लगा होता था। आयावर क्या होता है, तो आयावर उस जनजाति को कहते हैं या तो उस निवासी को कहते हैं जो अपना स्थान हमेशा निरंतर बदलते रहता है, या तो उसको खानाबदोश भी कहते हैं। अलंकरण का अर्थ क्या होता है, सजावट। जो ईंटों का सजावट कहाँ से मिला है, तो चनहुडरों से मिला है। ग्रीक पद्धति क्या है, तो ग्रीक की सभ्यता क्या है, ग्रीक की सभ्यता यूनान या तो तुर्की सभ्यता कहते हैं। मिस्र की सभ्यता 3150 BC में नील नदी के किनारे बसी हुई थे, ठीक है। मेसोपोटामिया की इराक की सभ्यता सबसे पुरानी है, जो बेबीलोन में झूलता हुआ बगीचा स्थित है, जिसे नष्ट कर दिया किसने, सिकंदर ने नष्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पुरानी सभ्यता जो 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, चीन की पीली नदी सभ्यता चीन में स्थित है, जो पीली नदी या तो योंग नदी के किनारे बसा हुआ है। सुमेरियन की सभ्यता, इराक की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को है, सुमेरियन की सभ्यता बसा हुआ है, जो बेबीलोन सुमेरियन की सभ्यता उससे भी और पुरानी है। नखलिस्तान क्या होता है, तो नखलिस्तान मरुस्थल का बगीचा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आपका मर्जी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मन लगा होगा तो, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं वीडियो को और लास्ट करते हैं, और शेयर कर दीजिएगा अगर बढ़िया लगा होगा तो।